नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने राज्य व्यवस्था को समझा और राज्य को समझा। आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि सर राष्ट्र क्या होता है, एक नेशन क्या होता है और एक स्टेट क्या होता है, यानी राज्य क्या होता है। आज हम एक नेशन और स्टेट को समझेंगे कि सर दोनों में फ़र्क है। मैं आपको बता दूं कि नेशन एक वह कंट्री होती है, नेशन वहाँ देखा जाता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन हो, एक लैंग्वेज हो, एक कल्चर हो, एक सोसाइटी हो। एग्ज़ाम्पल के रूप में आप जर्मनी को ले सकते हो, आप फ्रांस को ले सकते हो, आप स्वीडन को ले सकते हो, आप ज़्यादा नहीं आप पाकिस्तान को भी ले सकते हो। पाकिस्तान में एक धर्म है, एक भाषा है, एक ही कल्चर है और एक ही सोसाइटी है, यानी सारे मुस्लिम लोग हैं। इसलिए उन्हें राष्ट्र कहा जा सकता है, नेशन कहा जा सकता है। लेकिन भारत को नेशन नहीं कहा जा सकता। हालांकि आप जब संविधान के भाग थर्ड को पढ़ते हो तो उसमें अनुच्छेद 12 और जब आप डीपीएसपी को पढ़ते हो तो वहाँ पे भी आपको राज्य का उल्लेख मिलता है। लेकिन मैं बता दूँ, भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक राज्य है। राष्ट्र इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का एक कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, कोई एक रिलीजन नहीं है, कोई एक कल्चर नहीं है, कोई एक सोसाइटी नहीं है। भारत में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं जहाँ मिलजुल कर अपने अपने अस्तित्व को जन्म देते हैं। यानी आपने एक विचारधारा पढ़ी होगी जिसे सैलिड बोल कहते हैं, जहाँ पे सभी सैलिड होती क्या है, अलग अलग सब्जियों, जहाँ सभी अलग अलग सब्जियाँ अपना अपना अस्तित्व बनाए रखती है। वैसे ही भारत में भी यही है कि सभी अलग अलग धर्मों के लोग अपना अपना अस्तित्व रखते हैं, उसको वासुदेव कुटुंबकम की भूमिका बनाए रखते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, भारत एक नेशन नहीं है, भारत एक राष्ट्र, एक स्टेट है जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर भारत में राष्ट्र नहीं है, यानी भारत एक नेशन नहीं है, तो इसका मतलब भारत में नेशनलिज्म नहीं है। जी नहीं, भारत में नेशनलिज्म है। भारत में नेशनलिज्म आखिर होता क्या है? नेशनलिज्म एक भावनात्मक विचारधारा है, एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, जहाँ राष्ट्र को एक भावनाओं के रूप में अपने आप को देश के साथ जोड़ा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जोड़ने का काम क्या, कौन कौन से ऐसे काम है, तत्व है या एलिमेंट है जो एक देश को जोड़े रखने का काम करते हैं। तो मैं बता दूं, उसमें एक लैंग्वेज आती है, एक धर्म आता है, एक कल्चर होता है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन मेन ये 2-3 ही ऐसे बिंदु बोले जाते हैं जो एक देश को आपस में बांधे रखने का काम करती है। लेकिन भारत में ये चीज़ें मौजूद नहीं है। भारत में कोई एक लैंग्वेज नहीं है, एक कल्चर नहीं है, एक सोसाइटी नहीं है। यहाँ पे अलग अलग धर्म जाति के लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन भारत में फिर भी राष्ट्रवाद है। भारत में राष्ट्रवाद 2 अर्थ में देखा जाता है। अगर आप इसको टर्म के रूप में बोलूँ, कोई विशेष शब्द के रूप में बोलूँ, तो भारत में राष्ट्रवाद को 2 अर्थों में समझा जाता है। एक होता है टेरिटोरियल नेशनलिज्म और एक होता है पॉलिटिकल नेशनलिज्म, यानी एक भूखंडीय राष्ट्रवाद और दूसरा राजनीतिक राष्ट्रवाद। सर पॉलिटिकल नेशनलिज्म क्या होता है? पॉलिटिकल नेशनलिज्म अपन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन भूखंडीय राष्ट्रवाद यानी टेरिटोरियल नेशनलिज्म पढ़ लेते हैं। टेरिटोरियल नेशनलिज्म, अगर मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहूँ तो आप इसको इस तरह से समझें, जैसे कि आप जिस घर में रहते हैं वहाँ अलग अलग मेंबर रहता है। हर सदस्य कोई ना कोई एक विचारधारा रखता है, सब के सब अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग कोई होगा कि जिसके विचार मिलते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के विचार एक जैसे हों। लेकिन जब घर में कोई मुसीबत आती है तो सबके सब पूरे परिवार के एकजुट हो जाते हैं और परिवार को मुसीबत से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो वो क्या हुआ, वो एक परिवार के प्रति प्रेम ही तो हुआ। तो जब वही प्रेम जब देश के लिए होता है तो उसे राष्ट्र प्रेम बोल देते हैं, राष्ट्रवाद बोल देते हैं, राष्ट्र प्रेम बोल देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि भारत में से कौन कौन से तत्व हैं जो भारत में रहने वाले लोगों को प्रेम प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक है टेरिटोरियल नेशनलिज्म, यानी एक भूखंडीय राष्ट्रवाद, जिसमें भारत की एक भौगोलिक स्थिति है, एक लैंड है भारत का,
जहाँ सभी अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, एक वासुदेव कुटुंबम की भूमिका में निभाते हैं, अर्थात सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो ये सभी अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति को भारत में एक परिवार के रूप में माना जाता है, जो कि ये प्रेम को प्रदर्शित करता है। अब दूसरा होता है राजनीतिक राष्ट्रवाद, यानी पॉलिटिकल नेशनलिज्म। अब मैं आपको बता दूं, राजनीतिक राष्ट्रवाद क्या होता है। एक ऐसी चीज़ जो सबको एक दर्जा, एक सम्मान, एक गरिमा और सबको एक जैसी स्वतंत्रता देने का काम करती है, ऐसा वो एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम है भारतीय संविधान की पुस्तक, यानी संविधान। ये संविधान जो भारत को सभी धर्मों, सभी जाति, सभी लोग को एक समान महत्व देने का काम करती है, अर्थात सबको एक जैसा दर्जा देने का काम करती है, जो भारत में प्रेम को प्रदर्शित करती है, यानी प्रेम को बढ़ावा देती है, भाईचारे को बढ़ावा देती है, भारतीय गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो भारत में राष्ट्रवाद दो अर्थ में देखा जाता है, एक तो राजनीतिक स्तर पर, एक भूखंडीय स्तर पर। अब सर राष्ट्रवाद की समझ में आ गया। अब सर आप बार एक संविधान की बात करो। संविधान, सर ये संविधान क्या होता है, अब इसकी चर्चा करते हैं।